हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, क्लास 12 का जो फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ जो भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल था वो सारा सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आप हेडिंग भी देख रहे होंगे। इस लेक्चर में हम लोग जितना भी पॉसिबल फिगर अपने सिलेबस में उससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, इस फॉर्मूला का जो प्रूफ है वो दो तरीका से जनरली किया जाता है। सबसे पहला तरीका इज द इंटीग्रेशन मेथड और दूसरा तरीका जो है वो गॉस लॉ का तरीका होता है। गॉस लॉ का तरीका जो है मैं आपको इस चैप्टर के सबसे आखिरी टॉपिक में पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। वहां पर हम लोग इस सवाल को इससे जुड़ा हुआ प्रूफ को सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। बट जो भी बच्चा बोर्ड के लिए है वो उसी तरीका को देखे और उसको फॉलो करे। खास करके जो बच्चा जेईई एडवांस को टारगेट लेके चल रहे हैं वो इंटीग्रेशन वाले तरीका का प्रूफ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जो मैं आपको शॉर्ट क्लिप बना के प्रोवाइड कर दूंगा अभी। और इस लेक्चर में जो खास करके है, हम लोग जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वेरियस अलग अलग फिगर के वजह से, चाहे हम इनफाइनाइट वायर के वजह से बोले या सेमी इनफाइनाइट वायर के वजह से बोले, रिंग के वजह से बोले, डिस्क के वजह से बोले, प्लेन शीट के वजह से बोले, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हेमिस्फीयर, सब के वजह से हम लोग खास करके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर के बाद आपको हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रहेगा। क्लियर है? मैं आपको प्रूफ जो है वो आपके बोर्ड का जो बच्चा है उसके लिए तो सारा सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन खास करके जो बच्चा जेईई एडवांस को टारगेट कर रहा है उसके लिए प्रूफ हम अलग से करा देंगे। फिलहाल हम इस लेक्चर में सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं। बिना समय बर्बाद करते हुए हम लोग सबसे पहला फिगर पे अपना पहुंचते हैं। जो हमको फॉर्मूला करना है सबसे पहला, डेट इज फाइनाइट लेंथ वायर। फाइनाइट लेंथ वायर, ठीक है। हमको किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, अब आप ध्यान से सुनिएगा। हमको किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फाइनाइट लेंथ वायर के वजह से। जिस तरह से सिखाएंगे उसी तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। सुनिए ध्यान से, ये हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का वायर है। फाइनाइट लेंथ का मतलब इसका कुछ लंबाई होगा, वो भी फिक्स होगा, जैसे 10 मीटर, 5 मीटर, 1000 मीटर, इस तरह से, ठीक है। हम मान लिए कि मेरे पास जो वायर है इसका लेंथ है L, ठीक है, और वायर पर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा का पूरा इसका लेंथ पे। हम इसके बारे में बोल देते हैं कि इस पर चार्ज Q है और इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना देगा। तो आप बोलिएगा सर चार्ज पर यूनिट लेंथ के लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? आपसे पूछा गया है यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आपके पास एक फाइनाइट लेंथ का वायर है जिस पर चार्ज Q है और उसका लेंथ L है, ठीक है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ उसका लैम्डा है। तो अब से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पूछा जाएगा, बताओ कितना होगा। तो कैसे करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम टॉप पॉइंट को हम इससे जोड़ेंगे और इस वाला एंगल को हम इधर की तरफ ले लेंगे θ1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर एकदम नीचे वाला पॉइंट को जोड़ेंगे और इस वाला एंगल को हम ले लेंगे क्या, θ2, ठीक है। अब इस वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन में आएगा, एक्स एक्सिस की तरफ भी आएगा और वाई एक्सिस की तरफ भी आएगा। सारा कहानी समझ में आ रहा है? हम क्या बोले कि जहां से निकालना है वहां से टॉप पॉइंट को जोड़े, ऊपर का एंगल θ1 ले लिए, नीचे वाला पॉइंट को जोड़े, नीचे का एंगल θ2 ले लिए, ठीक है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों तरफ आएगा। अगर हम एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे तो एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है k λ/r इंटू में r कौन सा, जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, k λ/r इंटू में साइन θ1 प्लस का साइन θ2। ये होता है हमारा एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? दूसरा केस, अगर आपसे वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे क्या, सर डेट कम्स आउट टू बी k λ/r मॉड में cos θ2 माइनस का cos θ1।
ये हमारा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन। हमको क्या ध्यान में रखना, हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर मेरे पास फाइनाइट लेंथ का वायर है, मतलब वायर का लेंथ इनफाइनाइट नहीं है, कुछ ना कुछ फाइनाइट है, 5 मीटर 10 मीटर 100 मीटर, कुछ ना कुछ फाइनाइट लेंथ का अगर वायर है, जैसे कि यहाँ ले लिए हैं लेंथ L है, अगर इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका लेमडा है। तो यहाँ से r डिस्टेंस पर अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सर x और y डायरेक्शन दोनों में आएगा, और x डायरेक्शन में जो आएगा डेट इज k लैम्डा बाय r इंटू साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा 2, और दूसरा जो y डायरेक्शन में आएगा डेट इज k लैम्डा बाय r मॉड में, ये मॉड लगाए हम, ब्रैकेट नहीं, ये मॉड है, cos थीटा 2 माइनस का cos थीटा 1। कहने का सिंपल सा मतलब है बड़ा वाला एंगल में से छोटा वाला एंगल को घटा देना। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे पहला फिगर था जिसके वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखे, किसके वजह से, फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से, और आप ध्यान से देखोगे तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले फिगर की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखे, सबसे पहले हम लोग देखे फाइनाइट लेंथ का वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक्स और वाई दोनों तरफ होता है। एक्स की तरफ कितना आता है, के लैम्डा बाय इंटू में साइन थीटा 1 प्लस का थीटा 2, साइन थीटा 2, थीटा 1 ये था, थीटा 2 ये था, बढ़िया। ऊपर की तरफ थीटा 1, नीचे की तरफ थीटा 2, और वाई डायरेक्शन की तरफ कितना आता है सर, के लैम्डा बाय आर इंटू मॉड में cos थीटा 2 माइनस का cos थीटा 1। कहने का मतलब पॉजिटिव जो बड़ा एंगल है उसको घटाना है छोटा एंगल में से, आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड केस पर आते हैं। सेकंड केस है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, ये EF लिखा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम दूसरा केस लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। चलिए, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हुआ सर, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब हुआ कि एक इंड, वायर का जनरली 2 इंड होता है, एक इंड वायर का फाइनाइट होगा, दूसरा इंड वायर का इनफाइनाइट होगा। जैसे मान लो ये वायर है, तो इसको अगर हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये वाला बात, फाइनाइट लेंथ का वायर। लेकिन जैसे ही ये वाला इंड को फाइनाइट कर दिया और ये वाला इंड कहीं इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे सर, एक इनफाइनाइट है, दूसरा इंड इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, कहानी सुनेंगे इससे जुड़ा हुआ। जैसे ये हमारे पास ये, ठीक है, इसका ये इंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक इंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और दूसरा इंड क्या है, अपने पास फाइनाइट है। यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम मान लेते हैं इसके पास चार्ज कैसा है, तो इसके पास चार्ज है पॉजिटिव, पूरा का पूरा जो वायर है उस पर चार्ज पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है, और स्पष्ट तरीका से बोले तो चार्ज Q है और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। ठीक है, यहां से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सेमी इनफाइनाइट वायर है, उससे R डिस्टेंस दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा बात को। अगर आप ध्यान से देखिएगा इस सिचुएशन को, यहाँ पर एनालाइज कीजिए। यहाँ पर थीटा कितना था सर, यहाँ पर थीटा था थीटा 1, काहे कि ऊपर वाला को टॉप इंड से मिलाते हैं। अब इसको जब हम टॉप इंड से मिलाना चाहेंगे तो हमको दिखेगा कहाँ सर, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, इसको फैलाते जाओ फैलाते जाओ फैलाते जाओ फैलाते जाओ, आप देखोगे कहीं इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है टॉप इंड। इसका मतलब ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा। अगर सीधा हो जाएगा इसका मतलब समझ में आ गया क्या कि सर थीटा 1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आई होप बात समझ पा रहे होंगे आप कि ये वाला इन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये लाइन ऐसे जाना चाहिए, तो ऐसे कैसे जाएगा, सीधा ऐसे जाएगा तभी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब थीटा 1 90 डिग्री। थीटा 2 पर आते हैं, तो थीटा 2 क्या करते थे सर, इस इंड को नीचे वाला इंड से मिलाते, लेकिन आप देखोगे ध्यान से तो ये तो नीचे से ही मिला हुआ है। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, थीटा 2, और थीटा 2 स्पष्ट तरीका से बोलो तो थीटा 2 हो जाएगा अपना क्या, 0 डिग्री। यहां तक कहानी समझ में आ गया। जो बच्चा इस कंक्लूजन पर आ गया वो आराम से फॉर्मूला निकाल लेगा। EX वाला जो फॉर्मूला आया था उसमें ये दोनों का वैल्यू पुट करें, EY वाला जो फॉर्मूला आया था इसमें ये दोनों का वैल्यू पुट करें, और आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करके जो आएगा वैल्यू वो मैं बता रहा हूं। EX आता है K लैम्डा बाई R, ठीक है, और EY जो आता है वो भी वही आता है, डेट इज K लैम्डा बाई R। ठीक है, अच्छी बात क्या है कि दोनों आपस में बराबर आता है, K लैम्डा बाई R और K लैम्डा बाई R। क्लियर है बात। और अगर हम फिगर के थ्रू बनाएंगे तो आपको पता है इसके वजह से इस इधर की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अबे होगा, काहे कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा EX आ जाएगा। ठीक है, और
इस ऊपर वाला इंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आता है सर, नीचे की तरफ आएगा EY, और हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ पर बनेगा, और हमको पता है कि EX और EY आपस में बराबर है, तो ये एंगल हम आराम से बोल सकते हैं 45 डिग्री। ये सब बस जानकारी की बात थी, मेन बात तो है हमारा फॉर्मूला। मैं एक बार देख लूँ सारा सब कुछ दिख रहा है, हाँ एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो मेन बात है हमारा फॉर्मूला क्या होगा देखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वही हमको याद रखना है, डेट कम्स आउट टू बी अंडर रूट में EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर, बाकी तो आगे का कंपोनेंट 0, क्योंकि कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। या हम वैल्यू उठा करके पुट करोगे तो आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया जो आपको याद रखना है, डेट इज √2k λ/r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद रखना है, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट वायर के वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, √2k λ/r, ठीक है। मैं आपको वापस से बोल रहा हूं कि मैं इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूं, जो बोर्ड का बच्चा है उसको गॉस लॉ से प्रूफ करना, ज्यादा दिमाग लगाना मत, वो आपको लेक्चर के दौरान मिल जाएगा। जो बच्चा जेईई एडवांस को टारगेट करके चल रहा है उसके लिए मैं अलग से क्लिप बना दूंगा प्रूफ का, क्यों, क्योंकि आपके लिए इंटीग्रेशन का प्रूफ देखना बहुत जरूरी है, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर है। फिलहाल हमारा फॉर्मूला याद होने से हमारा जेईई मेंस नीट बोर्ड सबका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, एडवांस के अलावा सब जगह काम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से आ गया था, सेमी इनफाइनाइट लेंथ की वजह से जो भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है वो मैं आपको बता दिया कि EX और EY आपस में बराबर आ जाता है, और आपको फाइनली ये फॉर्मूला याद रखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, √2k λ/r, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ बनाना चाहेंगे, देखना ये हमारा R, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r वाला ग्राफ आएगा, ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ग्राफ का बस आप सेप ध्यान में रखिएगा, कहीं घूम फिर के सवाल आपके पास पहुंच गया, क्लियर है बात, इसको नोट कीजिए। फिर हमारा तीसरा केस पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, इनफाइनाइट लेंथ वायर, ठीक है। हाँ सुनिएगा बात को, सबसे पहला केस पे क्या पढ़े, फाइनाइट लेंथ का वायर है, कुछ लेंथ था कितना L था, है ना, हाँ। इसमें क्या पढ़े, सेमी इनफाइनाइट, एक इनफाइनाइट था दूसरा इंड इनफाइनाइट था, इसमें क्या है इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों इंड इनफाइनाइट होगा, ठीक है। फिगर बनाते हैं, देखिएगा, ठीक है। ये वाला भी इंड आपको कहीं इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लिख भी दे रहे हैं कहीं इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और ये वाला भी इंड कहीं इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये वाला भी इंड कहीं इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम दे दिए, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और स्पष्ट बोलेंगे तो हम इसमें बोल रहे हैं चार्ज Q है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है इसका लैम्डा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप तो मेरा बच्चा समझ गया कि सर बहुत आसान केस हो गया। अगर हम θ1 θ2 देखने का कोशिश करेंगे तो θ1 भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और θ2 भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, क्यों, काहे कि देखो ना ये वाला इंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था तो θ1 90 हो गया था इसका, सिमिलरली ये वाला इंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसका θ1 भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये वाला भी इंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये वाला भी एंगल क्या होगा, नीचे एकदम अंदर नीचे की तरफ चला जाएगा, डेट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। या हम सिंपल भाषा में बोलेंगे तो यहाँ पर θ1 और θ2 आपस में बराबर होगा, एंड डेट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। पहला बात याद रखना है, जैसे ये बात याद रखे तो वापस से पहला वाला केस में दोनों θ1 θ2 को पुट करो, जैसे ही पुट करोगे तो आपको EY तो 0 आ जाएगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर अलोंग Y डायरेक्शन 0 आ गया। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसके वजह से इधर की तरफ आएगा, और वो कितना आएगा सर, EX आएगा, ठीक है। और EX कितना आएगा, देखो EX आता है सर, डेट कम्स आउट टू बी 2k λ/r, ये हमारा X डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अबे क्यों सर, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर की तरफ निकलता है, आउटवर्ड्स निकलता है, आउटवर्ड बाहर की तरफ तो बाहर की तरफ, ठीक है। अगर हम आपसे पूछेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा तो आपको याद रखना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 2k λ/r, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी व्हाट, 2k λ/r। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ग्राफ बनाना चाह रहा था, आई होप इसको आप लिख लिए होंगे, है ना। हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे, इस फिगर को मिटा रहे और हम यहाँ ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, हाँ
चलिए इसको हम इस तरह से बंद कर देते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का अगर आपसे ग्राफ पूछा जाएगा तो आप दिख रहा है कि मोटा मोटी एक तरह का ग्राफ होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का जो ग्राफ आएगा सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की वजह से वो आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है, इस तरह का ग्राफ आएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। इनफाइनाइट लेंथ वायर के वजह में आपको क्या याद रखना है कि सर θ1 θ2 90 को अप्रोच कर जाता है। अगर आपको वो भी नहीं याद रखना है तो सिंपली याद रखना है कि वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो x की तरफ होता है, और कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, डेट कम्स आउट टू बी 2k लैम्डा बाय r, और सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या आता है √2k लैम्डा बाय r। ठीक है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मत भूलिएगा, आपके जनरल यूज में भी आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से कितना आता है √2k लैम्डा बाय r। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले फिगर की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए फोर्थ केस पर आते हैं हम लोग। फोर्थ केस जो है वो हमको रिंग को देखना है। ठीक है, हम हेडिंग लगाते हैं फोर्थ केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, हाँ सुनिएगा बात को ध्यान से जो बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला हम इसमें केस लेंगे, केस वन एट सेंटर, रिंग के सेंटर पर। सुनिएगा बात को, आराम से हम बना रहे हैं। ये हमारे पास मान लीजिए रिंग है। ठीक है, हाँ रिंग के आपको पता है कि सारा का सारा जो रिंग का चार्ज होता है वो उसके सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? सरकमफेरेंस पे। अगर हम आपको फील कराने की कोशिश करें तो मैं आपको थोड़ा सा फील कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एक टाइप ऑफ रिंग है, आपको पता है कि बीच में खोखला है, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो जो भी चार्ज होगा वो कहाँ पर होगा? इसके आउटर सरफेस पर होगा। जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कहाँ पर होगा? इसके आउटर सरफेस पर होगा। पहला सवाल पूछा गया है रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। क्या सवाल है? रिंग के सेंटर पर। ठीक है, सुनो ध्यान से, रिंग के सेंटर पर पूछा गया है। अच्छा, एक छोटा मोटा बात आपको बता दें कि रिंग का चार्ज Q है, इस पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चूंकि लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा होगा, और रिंग का रेडियस है आपको R। ठीक है, यहाँ से हम एक रेडियस मान लेते R, ये वाला पॉइंट हमारा सेंटर है। ठीक है, ये हमारे पास रिंग है, रिंग पर चार्ज Q है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका लैम्डा है, और रेडियस R है। आपसे पूछा जाएगा क्या कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आपको याद रखना है कि रिंग के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है डेट कम्स आउट टू बी 0। क्यों आता है समझिएगा बात को ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, ये पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, मतलब इधर का हिस्सा इधर को कैंसिल करा, इधर का हिस्सा इधर को कैंसिल करा, इसका मतलब सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना आता है? 0। कोई दिक्कत नहीं है, कहानी समझ में आ गया। चलिए अगला केस, केस 2। एक मिनट, केस 2। आपसे पूछा जाएगा क्या? एट एक्सिस, रिंग के एक्सिस पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो क्या हुआ, पहले सिचुएशन को समझना, क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि अपने पास ये रिंग था इससे पहले। ठीक है, अभी हम क्या निकाले? इसके सेंटर पर निकाले। थोड़ा सा हम ऐसे घूम जाते हैं। अभी हम क्या किए? ये हमारे पास रिंग था, अभी हम क्या निकाले? इसके सेंटर पर निकाले। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है क्या रिंग के सेंटर से, ये हमारा सेंटर से बीचों बीच एक्सिस हो गया, इस एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर। अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो देखिएगा डायग्राम कैसा बनेगा। ये हमारे पास रिंग हो गया, रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हम। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और रिंग का रेडियस आपको दिया हुआ है, रिंग का रेडियस है आपको R। अच्छा, छोटा मोटा बात रिंग के बारे में कि रिंग के पास चार्ज Q है, चार्ज पूरा लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब इसके पास लैम्डा भी होगा, और एक बात कि रिंग के पास रेडियस है R। ये सारा बात आपको पहले से पता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि रिंग के एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा।
ठीक है। जैसे मानिए कि ये हमारे पास रिंग है, इसका पहला वाला केस था रिंग के सेंटर पर, दूसरा वाला केस है क्या कि रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस दूर, यहां पर ध्यान से देखिएगा, रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस दूर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो हम बताते हैं, जो आपको याद भी रखना है। सबसे पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे आएगा, अवे आएगा, और कितना आता है तो एट पॉइंट P जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, KQX बटे का r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एट एनी कॉस्ट, ठीक है। इसको EP भी बोलते हैं या हम इसको ऐसे बोलते हैं E एक्सिस। क्लियर है। तो दो केस देखे। सबसे पहला केस क्या देखे कि सर किसी भी रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इस पर चार्ज Q है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका लैम्डा है और यस इसका R दिया हुआ है, तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 0 और इसके एक्सिस पर जो x डिस्टेंस दूर अगर हम पता करना चाहते हैं तो x डिस्टेंस दूर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है डेट इज KQX बटे का R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। प्लीज आप इसको याद रखिएगा, नीचे वाला होल पावर 3/2 पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा केस इसमें एक हम देखेंगे, पहले मैं चाहता हूं कि इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग तीसरा केस पर प्रोसीड करते हैं। केस 3 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। केस 3 आपसे बोला जा रहा है केस 3 बोला जा रहा है कि अगर हमारा x जो है वो बहुत 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 बड़ा हो गया रेडियस से, ठीक है, कहने का मतलब ये डिस्टेंस जो है बहुत बड़ा हो गया, खूब दूर, मतलब आपका ये रिंग है। अभी क्या था कि हम यहां पर से देख रहे थे, पूछ रहे थे यहां पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो हम क्या बोले KQX बटे R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। अब हम बोल रहे हैं यहां से 20 किलोमीटर दूर, यही लाइन पर 20 किलोमीटर दूर बताओ, तो आपको समझ में आएगा कितना छोटा सा रिंग है और कितना दूर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो आपको एक बात दिमाग में रखना है क्या कि बहुत दूर वाला पॉइंट के लिए ये रिंग नहीं रहेगा, ये रिंग क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज हो जाएगा। बस ये बात आपको ध्यान में रखना। हम फिर भी करा देते हैं, कैसे होगा देखना। अगर हम आपको बोल रहे हैं x बहुत 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 बड़ा है R से, सुनना बात को, अगर x बहुत 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 बड़ा है R से, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को हम लोग अप्रोक्सीमेटली x स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अरे भाई इन्फिनिटी में एक जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, इन्फिनिटी में एक जोड़ोगे तो आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। बढ़िया बात है। अब इस फॉर्मूला में देखना, एक्सिस पर क्या आता है, KQX बटे का, इसके जगह हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 गया तो क्या कहानी बचा, KQX बटे का एक्स क्यूब। बढ़िया, एगो x से एगो x गया 2 बार में, तो क्या कहानी बच गया फाइनली, KQ बटे का एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो अगर कोई चार्ज पॉइंट चार्ज Q है और हम आपसे x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो आप बोलोगे सर पॉइंट चार्ज अगर Q है और x डिस्टेंस पर आप हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, इसका मतलब फॉर्मूला आता है KQ/x स्क्वायर। तो वही कहानी तो यहाँ पर है कि देखो आप एक्सिस पर क्या है कि अगर आपका x बहुत बड़ा है तो ये रिंग क्या होता है, डेट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। क्लियर है बात। तो हम डायरेक्ट इतना बात आपको लिखना है तो लिखो, वरना हम डायरेक्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, यहाँ लिख भी दिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा KQ बटे का एक्स स्क्वायर। और इसमें आप स्पेशल बात क्या याद रखोगे, क्या कि ring will behave as point charge। ठीक है, तो पहला केस क्या सीखे कि सर रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। दूसरा केस क्या सीखे, अगर रिंग के एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर हम पता करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो डेट इज KQX बटे का R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। ठीक है। तीसरा केस क्या देखिए कि अगर हमारा x रेडियस से बहुत बड़ा है तो हमको पता है कि सर ये वाला टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर टू दी 3/3/2, तो वो एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स क्यूब से कट गया तो फाइनल फार्मूला आ गया KQ बटे का एक्स स्क्वायर। इसका मतलब बहुत दूर वाला पॉइंट के लिए रिंग हमको कैसा महसूस होगा, रिंग हमको एक पॉइंट चार्ज के तरह दिखेगा।
दैट्स इट। यहाँ पर भी लिख भी दिए कि रिंग विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज, याद रखिएगा इस बात को। क्लियर है? चलिए अगला हम लोग ग्राफ पे आते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए रिंग से जुड़ा हुआ जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था उसका फॉर्मूला हम लोग देख लिए थे। आज जो है हम लोग इससे जुड़ा हुआ ग्राफ को देखेंगे, समझेंगे क्या है कैसे है। सुनिएगा बात को ध्यान से। पहले एक छोटा सा बात बताइए हमको कि आपको हम ये बात बता चुके हैं कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। रिंग के एक्सिस पर, अगर हम रिंग के एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQX बटे का R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी होल पावर, इसके ऊपर में होल पावर 3/2। ठीक है। और एक आखिरी केस बताए थे कि अगर हमारा x बहुत बड़ा है r से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर, डेट कम्स आउट टू बी KQ/x स्क्वायर, या हम इन सिंपल बोलेंगे कि अपना जो रिंग होगा डेट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। ठीक है। ये सारा कहानी हम लोग देख चुके थे। आज हमको ग्राफ बनाना है, सॉरी आज बोल रहे हैं, अभी हमको ग्राफ बनाना है। सुनिएगा बात को ध्यान से। ये हमारा लेट से x एक्सिस है, इधर की तरफ x है, और ये हमारा लेट से y एक्सिस है, और इधर की तरफ हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये ठीक है, इधर की तरफ x और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ग्राफ जो आता है वो आपको ध्यान में रखना है। इसका जो ग्राफ आता है आपको पता है x बराबर 0 का मतलब सेंटर, और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0। तो इसका जो ग्राफ आता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ठीक है। यहां पर ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और फिर इस तरह से यहां पर ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ठीक है। जैसा ग्राफ इधर है तैसा ही ग्राफ इधर होता है, बस नीचे की तरफ होता है। ठीक। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कोऑर्डिनेट होता है, ये कोऑर्डिनेट होता है x बराबर r/√2। ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। क्लियर है? अच्छा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है बाबू, ये वाला कोऑर्डिनेट होता है x बराबर माइनस का r/√2। ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मिनिमम वैल्यू मिलता है। क्लियर है? तो हमको फाइनली हम कंक्लूड करना चाहते हैं कि रिंग के केस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। दूसरा बात आपको पता होना चाहिए कि सर रिंग के एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी KQX बटे का R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। और अगर हमारा x बहुत बड़ा है, कंपेयर टू रेडियस से बहुत बड़ा है, तो वो रिंग क्या होगा, एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव होगा, और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे KQ/x स्क्वायर से। और अगर हमको ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का, तो ये ग्राफ हमारा होता है। ठीक है। चूंकि आपको पता है कि x का फंक्शन स्क्वायर में वेरी कर रहा है, तो ग्राफ तो कर भी आएगा, स्ट्रेट लाइन तो आने को रहा नहीं। ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, और x बराबर r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, और x बराबर माइनस का r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मिनिमम वैल्यू मिलता है। ये बात आपको चार्ज रिंग के वजह से पता होना चाहिए, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग एक जनरल केस को देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम जनरल केस पर आते हैं रिंग का। चलिए अगला केस जो है हमारा डेट इज सेगमेंट ऑफ रिंग, या हम इन सिंपल बोलेंगे ये हमारा जनरल केस है। और सेगमेंट ऑफ रिंग का बस इतना सा मतलब होता है रिंग का टुकड़ा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास आप इसको एज ए कंसिडर कर सकते हैं रिंग के तरह, तो बस हम टुकड़ा का बात कर रहे हैं, छोटा सा टुकड़ा का बात कर रहे हैं। इस टुकड़ा के वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, और इससे हमको बहुत सारा और भी फिगर की वजह से सॉल्व करने में आसानी पड़ता है। समझिएगा बात को, फिर हम आपको कंक्लूड कर देंगे क्या समझ के हमको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए ये रिंग का एक टुकड़ा है। ठीक है। ये हमारे पास रिंग का टुकड़ा है, और हमको पता है इसके ऊपर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको पता है रिंग के लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, या हम बोल सकते हैं सरकमफेरेंस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, इसके बारे में ये भी बताया गया है कि इसके पास चार्ज Q है, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है लेमडा, और जो इस रिंग है इस रिंग का रेडियस R है। क्लियर है बात? ठीक, बढ़िया। अब यहां से हम ऐसे 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 करके ज्वाइन कर दिए। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इस जो टुकड़ा है ये पूरा कंप्लीट रिंग होगा, उस कंप्लीट रिंग का सेंटर ये था, तो हम बस टुकड़ा के वजह से जानना चाह रहे हैं। ठीक है। ये आपको पता है कि रेडियस होगा, ये आपको पता है रेडियस होगा, एंड दिस एंगल इज थीटा। क्लियर है? तो हम जानना चाह रहे हैं कि इस टुकड़ा के वजह से इस पॉइंट पर रिंग कितना, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपको पता है कि सर चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अवे होगा। बिल्कुल सर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। बढ़िया बात है, इसी लिख दे। ठीक है। और कितना होगा ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सेगमेंट ऑफ रिंग इज इक्वल टू कितना, 2k λ/r इंटू साइन में θ/2।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होना चाहिए। ये जनरल केस है, किसी भी सेगमेंट ऑफ रिंग के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पर डेट इज 2k लैम्डा बाय आर इंटू में साइन ऑफ थीटा बाय 2। हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझिएगा बात को। अगर मान लो कल के दिन ये सेगमेंट ऑफ रिंग की जगह पूरा का पूरा रिंग हो गया तो आपको पता है कि ये थीटा क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट, और कंप्लीट का मतलब कितना हो जाएगा 360 डिग्री। बढ़िया बात है। अगर ये सेगमेंट ऑफ रिंग के जगह पूरा कंप्लीट रिंग हो गया तो ये सेंटर जो होगा, ये सेंटर क्या होगा, रिंग का सेंटर बन जाएगा, और यहां पर आपको रटा हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। अब हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। अगर ये पूरा का पूरा कंप्लीट रिंग हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा आपका 360 हो जाएगा। तो यहां पर आप पुट करोगे 360 बटे का 2, तो ये क्या हो जाएगा साइन 180, और आपको पता है साइन 180 क्या होता है 0, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 0। तो कितना आसानी तरीका से हम लोग चीज को निकाल रहे हैं। ठीक, अच्छा आगे बढ़िए। अगर मान लो ये सेगमेंट जो हो गया एक सेमी सर्कल हो गया तो आपको पता है थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, पुट करना वहां पर 180 बटे का 2, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सेंटर पे। अगर मान लो कल के दिन क्वाड्रेंट आ गया तो ये थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम किसी भी पॉसिबल शेप के वजह से हम लोग थीटा का बस हमको आइडिया होना चाहिए कि क्वाड्रेंट बन रहा है तो थीटा 90 डिग्री होगा, सेमी सर्कल बन रहा है तो थीटा 180 डिग्री होगा। तो उसके बेसिस पर हम लोग रिंग जैसा फिगर के वजह से आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर रिंग से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट था आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अगले कॉन्सेप्ट में जो हम लोग देखेंगे डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्म डिस्क। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम मुद्दा पर आते हैं। चलिए हम लोग पांचवा केस पर आते हैं, और पांचवा केस क्या है हमारा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। लिखते हैं, देखिएगा पांचवा केस है ये हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, है ना। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के लिए निकालना है। अभी हम लोग रिंग कंप्लीट किए हैं। चलिए समझिएगा बात को। पहले तो डिस्क होता है क्या, जैसे कि हम आपको रिंग दिखाए कि ये हमारा रिंग था, बीच में खाली था। अगर हम इसके बीच में भर देंगे प्लेन से तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्क। जैसे आप जिस खाना थाली में खाते हैं खाना, वो थाली क्या होता है बीचों बीच भरा होता है, तो थाली का शेप जनरली क्या होता है, सर्कुलर टाइप का होता है। तो सर्कुलर टाइप का जो थाली हो गया डेट इज नोन एज डिस्क। ठीक है, बस इस रिंग का फिगर को इमेजिन करना और बीच में भरा हुआ समझना। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा डिस्क। बनाते हैं, देखिएगा ये हमारे पास डिस्क हो गया, और आपको पता है कि चार्ज जो है इसका पूरा का पूरा कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सर, सारा का सारा चार्ज जो होगा वो इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। रिंग में कहां पर हुआ करता था सर, उसके लेंथ पर हुआ करता था। बढ़िया बात है, सारा का सारा चार्ज इसके एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मान लिए इसका रेडियस आर है, इसके बारे में छोटा मोटा बात कि इस पर चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आर है, और इस सारा का सारा चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पर। तो हम इसके लिए डिफाइन कर रहे हैं सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर आपसे कल के दिन कोई पूछेगा सिग्मा बता सकते हैं तो हम आराम से बोलेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया क्या होगा सर, सर्कुलर फिगर है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सब बात आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक, सवाल पूछा जाता है क्या कि इसके एक्सिस पर यहां से x डिस्टेंस दूर पर आप हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ये P पॉइंट पर। ठीक है, आपके पास एक डिस्क है। ठीक है, ये हमारे पास डिस्क है, डिस्क पर चार्ज Q है, चार्ज पर यूनिट एरिया इसका सिग्मा है और रेडियस आर है। तो इसके सेंटर से यहां से x डिस्टेंस दूर पे आप हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर अवे होगा। कितना होगा ये भी ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x बटे का अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। यू हैव टू रिमेंबर दिस एट एनी कॉस्ट। हम जान रहे हैं थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप अगर रेगुलर रूप से देखोगे इसको तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा चीज नहीं है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x बटे का अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। इसको हम लोग एक और तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सुनिएगा बात को ध्यान से। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे एक परपेंडिकुलर गिरा दिए। ठीक है, और यहाँ से ज्वाइन करते हुए एक लाइन हम ऐसे करके गिरा दिए। ठीक है, तो आपको पता है कि सर ये तो हो जाएगा रिंग का डिस्क का रेडियस। ठीक है, ये r है, ये x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर। हम इसको थोड़ा देर के लिए अपने मन से थीटा एंगल मान रहे हैं। ठीक है,
तो अगर हम आपसे इस ट्रायंगल में एक बात पूछेंगे कि आप हमको cos थीटा बता सकते हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे का हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस कितना है हमारा x और हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस बेस, देखना x बटे का हाइपोटेनियस, बेस बटे का हाइपोटेनियस, यही तो लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं बाबू कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जबरदस्ती अपने लिए बनाए हैं, अपने कन्वीनियंट के लिए बनाए हैं, याद करने के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। बस अगर आपको इस बात का ध्यान हो कि ऐसे करके ले जाएंगे, ये एंगल हमारा थीटा होगा, और अगर हमको ये एंगल थीटा का आइडिया रहेगा तो हम आराम से कॉस थीटा लिखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला जो है ये है, अगर आपको हो सके तो आप इसी को याद रखिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन सवाल जब हम बना रहे होते हैं तो ये सब आइडिया काम कर जाता है, इस वजह से हम आपको एक तरीका बताए कि इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई। ठीक, अब अगला केस सुनिएगा बात को। कल के दिन जैसे ये वाला सिचुएशन था, अभी ये हमारा एक्स था। ठीक है, हाँ, कल के दिन अगर ऐसा हो कि इस डिस्क को हम बहुत बड़ा बना दें, समझ पा रहे बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ऐसा बोल रहे हैं कि कल के दिन ऐसा हो कि हम इस डिस्क को बहुत बड़ा बना दें, एकदम लंबा चौड़ा पूरा इन्फिनिटी पर ले जाए। तो जैसे ये देखिएगा, इस डिस्क को हम कैसा बनाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं, एकदम बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा बना दे रहे हैं। बहुत बड़ा मतलब इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट सरफेस जैसा बना रहे हैं, या इनफाइनाइट शीट बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम डिस्क को कल के दिन बहुत बड़ा बना देंगे तो वो डिस्क अब डिस्क नहीं रहेगा, वो कैसा बिहेव करने लग जाएगा एज एन इनफाइनाइट सीट, या फिर हम इसको इनफाइनाइट लार्ज सीट भी बोलते हैं, या फिर हम इसको इनफाइनाइट सीट भी बोलते हैं। ठीक है, या इनफाइनाइट प्लेन सीट भी बोलते हैं, तीनों नाम होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप डिस्क को बहुत बड़ा किए तो वो डिस्क नहीं रहेगा, वो डिस्क कैसा बिहेव करेगा एज एन इनफाइनाइट सीट। और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको आएगा, उस केस में जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, डेट विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यू हैव टू रिमेंबर दिस। क्यों? काहे कि आपको पता है कि सर अगर हम इसको बहुत बड़ा करेंगे तो ये थीटा किसको अप्रोच करेगा, 90 डिग्री को। अरे भाई, बहुत बड़ा करेंगे, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये एंगल किसको अप्रोच करेगा, 90 डिग्री को। अगर ये एंगल 90 डिग्री को अप्रोच करेगा तो ये कहानी तो खत्म हो गया, जीरो। तो कहानी बस इतना सा बच गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम आपको क्या सिखाए, दो बात ध्यान में रखना है कि आपके पास अगर डिस्क है, उस पर चार्ज Q है, उसका रेडियस R है और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो डिस्क के सेंटर से उसके एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, डेट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x बटे का अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, x हमारा डिस्टेंस है, R हमारा रेडियस। ठीक, दूसरा केस पढ़े क्या कि अगर आप डिस्क को बहुत बड़ा कर दोगे तो डिस्क को जैसे ही बहुत बड़ा करोगे तो वो डिस्क नहीं रहेगा, डेट विल बिहेव लाइक एन इनफाइनाइट सीट। और उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा, डेट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? जो बात अभी हम बोले उस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे ही आप डिस्क को बहुत बड़ा करेंगे तो वो डिस्क नहीं रहता, वो डिस्क बिहेव करने लग जाता है एज एन इनफाइनाइट सीट, और उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम ग्राफ बना देते हैं कहीं बगल में, हम साइड हो जाते हैं। एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम ग्राफ बना देते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट या नोट जो भी करना होगा कर लिए होंगे। हम ग्राफ बना रहे हैं, यहां पर हम ग्राफ बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ बनाते हैं डिस्क के लिए, देखना ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा एक्स है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ जो आता है वो आपको ध्यान में रखना है, कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है, सबसे पहले मैक्सिमम आता है और मैक्सिमम के बाद जाके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, घटना शुरू कर देता है, जैसे जैसे हम एक्स बढ़ाते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है, मैक्सिमम वैल्यू यही आता है, डेट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ग्राफ का शेप वगैरह याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जो प्रूफ है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो आपको प्रूफ है इंटीग्रेशन तरीका से, वो आपको मैं अलग अलग क्लिप बना के दूंगा, और जो गॉस लॉ से है वो तो हमको करना ही है, कोई दिक्कत है ना। लेकिन मोटा मोटी मुद्दा ये है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस वजह से ये लेक्चर को हम कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए छठा फिगर पर हम लोग पहुंचते हैं। छठा फिगर क्या है? छठा फिगर हमको इनफाइनाइट लार्ज शीट की वजह से समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। सबसे आसान भी है और सबसे हम बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट भी है, कि आप देखोगे जब आपको अगला लेक्चर हम कराएंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन वगैरह उस पर दिया गया है ना। अभी फिलहाल समझते हैं, अभी बस अपने को देखना है कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। ये हमारा 6th केस है। इसमें क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज शीट, या फिर हम इसको इनफाइनाइट शीट भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको कहीं कहीं पर इनफाइनाइट प्लेन शीट भी लिखा रहता है, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज शीट, या फिर इनफाइनाइट शीट, या फिर इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, क्या होता है समझिएगा बात को। आप ऐसे समझो जैसे कि मान लो मेरे पास एक ये पेज है। ठीक है, तो ये इसको आप सीट समझो अभी फिलहाल। ठीक है, सीट समझो, प्लेन सीट समझो आप। अगर इसका ये वाला इंड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अगर इसका ये वाला इंड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अगर इसका ये वाला इंड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और इसका ये वाला इंड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो जिस फिगर जो बनेगा वो फिगर की ही हम बात कर रहे हैं। उस पार्टिकुलर फिगर को हम बोलेंगे इनफाइनाइट प्लेन सीट, या इनफाइनाइट लार्ज सीट, या इनफाइनाइटली लार्ज सीट, जो भी आप बोल लो, है ना। मतलब फिगर कैसा बनेगा मैं आपके लिए बना रहा हूँ। देखिएगा, ये हमारे पास शीट हो गया। ठीक है, और इसका ये वाला इंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, इसका ये वाला इंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, इसका ये वाला इंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, और इसका ये वाला इंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। तो इस तरह का सिचुएशन जो हमको बन के आएगा, मतलब आप पेज समझ जाओ, पेज का ऊपर वाला इंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, खूब बड़ा है, नीचे भी खूब बड़ा है, बायां दे खूब बड़ा पेज है, खूब बड़ा सीट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट लार्ज सीट, या इनफाइनाइट सीट, या इनफाइनाइट प्लेन सीट। यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है कि चार्ज जो होगा सर, वो सारा का सारा चार्ज तो इसके एरिया पे पड़ा हुआ होगा। तो इसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे? इसके लिए हम सिग्मा डिफाइन करेंगे। लो चार्ज को हम इसके एरिया पे भी पड़ा हुआ मान लिए, देखा दी। ठीक है, बढ़िया बात है। हम इसके बारे में छोटा मोटा बात बता देते हैं कि इसके पास चार्ज Q है, इसका एरिया मान लिए A, और इसका सिग्मा मान लिए चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा। ठीक है, बढ़िया। अगर हमको कोई सिग्मा बोलेगा तो हम सिग्मा को डिफाइन भी कर सकते हैं, सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट का एरिया। ठीक है, ये छोटा मोटा बात है। ठीक, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेन मुद्दा पर। आपसे पूछा गया है कि इस प्लेन शीट की वजह से कहीं भी कोई पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसे ये समझो आप, ये आपके पास प्लेन शीट हो गया, यहाँ से यहाँ पर हम पूछ रहे हैं, या यहाँ पर पूछ रहे हैं, कहीं भी हम यहाँ से यहाँ पर पूछ रहे हैं, या आप ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ पर पूछ रहे हैं, कहीं भी हम आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। तो समझिएगा बात को। सबसे पहला बात तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अवे होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी थोड़ा देर पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, डेट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? इसको ध्यान में रखिएगा आप। अच्छा सर, अगर इधर की तरफ आ गए, मान लो इधर की तरफ आ गए, इधर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सर ऊपर की तरफ भी वही कहानी होगा, अगर हमारा प्लेन शीट ऐसे पड़ा हुआ हो। ठीक है, इसका मतलब क्या? कहीं भी x रखा हुआ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बोलते हैं, तो x का डिस्टेंस के बेसिस पर क्या x है कहीं रखा हुआ? नहीं। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गया कि सर प्लेन शीट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो x पे डिपेंड नहीं करता है, या हम इन सिंपल बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका? यूनिफॉर्म। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, कभी कभी इसी फिगर को आप कहीं कहीं कोई किताब में देखोगे, इसी फिगर को ऐसे बना दिया जाता है। ठीक है, या किसी जगह सिंपल लाइन करके बना दिया जाता है। तो आपको बस समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। ये ऐसे अगर सवाल वाला तो बोल ही देगा इनफाइनाइट लार्ज शीट है या इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अगर नहीं बोला है तो हम कैसे पकड़ेंगे इस बात को? क्योंकि एक कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर ये फाइनाइट लेंथ का वायर भी तो कुछ इसी तरह का दिख रहा था, तो हम बिल्कुल बोलेंगे कन्फ्यूजन आ सकता है। तो कैसे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे? डेट इज चार्ज Q, एरिया A, और इसका सिग्मा को देख के हम अपना कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। ठीक है, इसका सिग्मा को हम देख के अपना सारा का सारा कंफ्यूजन को हम लोग दूर कर लेंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक।
चलिए, अगर इसका सिग्मा के बारे में हमको नॉलेज है, कि अगर यहाँ लैम्डा रहता तब तो ये फाइनाइट वायर होता, यहाँ पर सिग्मा है, इसका मतलब क्या होगा, ये इनफाइनाइट सीट होगा या इनफाइनाइट प्लेन सीट होगा। ठीक है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की बात करो वो भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, या इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बात करो वो भी कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा, अब एक लास्ट बात और, मान लो कल के दिन कोई हुआ सिग्मा के फॉर्म में आप बता रहे हैं, आप हमको चार्ज के फॉर्म में बताइए, तो कुछ नहीं करेंगे, सिग्मा का जगह चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ रिप्लेस करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, सिग्मा का जगह चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और अपना जो फॉर्मूला है वो हमको आके तैयार हो जाएगा, क्या, Q/2A एप्सिलॉन नॉट। जिस तरीका से आपको याद रखना है आप याद रखना, बट मेरा पॉइंट है कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, सॉरी, इनफाइनाइट सीट के बारे में हम लोग क्या समझे सर, अगर हमारे पास ये इनफाइनाइट सीट है तो यहाँ पर बोलो या यहाँ पर बोलो या यहाँ पर बोलो या यहाँ पर बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। क्यों, काहे कि सर एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, सेम है। ठीक, उसी तरह से यहाँ बोलो यहाँ बोलो यहाँ बोलो यहाँ बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कितना आएगा, सेम आएगा। और कितना आएगा सर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा के फॉर्म में या चार्ज के फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, Q/2A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, हम आपको बता दिए। हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस टॉपिक में। ठीक है, ग्राफ भी बना ही देते हैं, आसान सा ग्राफ है। देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो ग्राफ कैसा आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगा डेट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, सारा कहानी क्रिस्टल हो गया। अगर चार्ज के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज बटे का 2AE एप्सिलॉन नॉट। कैसे लिखते हैं सर, सिग्मा बराबर चार्ज बटे का एरिया, बस वैल्यू पुट करो, खेल खत्म। ठीक है, स्पेशल बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब अगर ये प्लेन सीट है, वापस से बोल रहे हैं, अगर ये प्लेन सीट है तो यहाँ पूछे यहाँ पूछे यहाँ पूछे यहाँ पूछे यहाँ पूछे, या यहाँ पूछे यहाँ पूछे यहाँ पूछे, या यहाँ पूछे यहाँ पूछे यहाँ पूछे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आता है, एंड दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन से Q/2AE एप्सिलॉन नॉट, वही Q/2A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ भी बना दिए, नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले फिगर की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए अगले केस पर आते हैं। अगला केस जो है हमारा वो है चार्ज मेटल सीट का। सुनिएगा बात को ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड मेटल सीट। ठीक है, तो आपको पता है कि बनेगा तो कुछ सीट टाइप का ही, देखो ये। ठीक है, अब स्पेशल बात सुनिएगा, मेटल है, इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आ गया कि सर मेटल है, ये कंडक्टर हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। और आपको हम ये बात पढ़ा चुके हैं कि सर अगर कंडक्टर है तो आपको पता है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके इनसाइड में नहीं रहता है, सारा का सारा चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो मान लो अगर हम इसको चार्ज दिए तो आपको पता है कि चार्ज कहां पर होगा सर, सारा का सारा चार्ज क्या होगा, उसके आउटर सरफेस पर होगा, सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पर होगा। ठीक है, मेटल सीट लिखा हो या कंडक्टिंग सीट लिखा हो, एक ही बात हो। ठीक है, कंडक्टर होता है तो सारा का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर होता है। तो पहला सवाल कि आप हमको बताओ इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपको याद रखना है कि सर इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, अब आउटसाइड का बात करते हैं तो आपको पता है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अबे की तरफ। ठीक है, और अगर हम इस पॉइंट पर बात करेंगे तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, अब की तरफ होगा। और कितना होता है आउटसाइड में कंडक्टर के, आप याद रखिएगा, डेट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, डेट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। प्लेन सीट, इनफाइनाइट प्लेन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, अगर हमारे पास मेटल सीट है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना आता है, 0, और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, यूनिफॉर्म। चूंकि एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, एंड दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगले फिगर की ओर प्रोसीड करते हैं।